फिल्म इंडस्ट्री में रिश्ते बनने और बिगड़ना आम बात है, लेकिन कई बार दो लोगों के बीच रिश्ते ऐसे बिगड़ जाते हैं कि जो कभी पति पत्नी की तरह रहते थे वो ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्री में लिव इन में रहना एक आम बात है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब ये कलाकार एक दूसरे के साथ सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद या तो ये किसी और से शादी कर लेते हैं या फिर सिंगल ही अपनी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच एक दोस्ती भरा रिश्ता कायम नहीं हो पाता। जी हाँ, लिव इन रिलेशनशिप में सालों तक रहने के बाद भी ये लोग एक दूसरे को दुश्मनों की तरह देखते हैं। एक दूसरे के साथ काम करना तो दूर, ये एक दूसरे की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपसे उन्हीं अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने लिव इन में रहने के बाद ब्रेकअप कर लिया और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। नंबर 1, जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु। जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे हॉट कपल माना जाता है। दोनों करीब 9 साल तक एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे। दोनों लिव इन में बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहते थे। हालांकि बिपाशा के साथ रहते हुए भी जॉन का दिल प्रिया रूंचाल पर आ गया। जबकि इस बात का पता बिपाशा को लगा तो बिपाशा ने तुरंत जॉन से रिश्ता खत्म कर दिया। इसके बाद दोनों ने कभी भी एक दूसरे की ओर नहीं देखा। नंबर 2, अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह और एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे का रिश्ता तो जग जाहिर है। दोनों टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से एक दूसरे के करीब आए और फिर दोनों में प्यार हो गया। मामला इतना आगे गया कि दोनों एक ही फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। हालांकि इसी दौरान सुशांत के किसी और के प्रति लगाव की खबरों ने अंकिता का दिल तोड़ा और फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। आलम ऐसा था कि अंकिता कई महीनों तक डिप्रेशन में रही थी। नंबर 3, रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ को बी टाउन के सबसे क्यूट कपल्स में गिना जाता था। दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को खासी पसंद आती थी। जब वो रिलेशनशिप में थे तो दोनों को लेकर खबरें थी कि दोनों ही लिव इन में रह रहे हैं। दोनों को कई बार एक साथ एक घर के बाहर स्पॉट किया गया। हालांकि करीब 1 साल तक साथ रहने के बाद दोनों का ऐसा ब्रेकअप हुआ कि अब दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। तो वहीं कैटरीना का नाम विकी कौशल के साथ जोड़ा जा रहा है। नंबर 4, आदित्य पंचोली और कंगना रनौत। अपने करियर की शुरुआत में कंगना रनौत शादीशुदा एक्टर आदित्य पंचोली के साथ लिव इन रिलेशनशिप में काफी सालों तक रही थी। दोनों के एक साथ लिव इन में रहने की खबरें भी आम हो गई। हालांकि कंगना को कई बार आदित्य के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। इसके बाद कंगना ने न केवल आदित्य से दूरी बनाई बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। नंबर 5, शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर ने न केवल एक दूसरे को डेट किया बल्कि दोनों लिव इन में भी रहे। दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआत में ही एक दूसरे के साथ भविष्य देखना शुरू कर दिया और एक ही छत के नीचे रहने लगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आई, रिश्ता टूटा और फिर एक दूसरे से बातचीत तक बंद हो गई। नंबर 6, सैफ अली खान और रोजा कैटलानो। सैफ अली खान का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा। एक दौर में जब वो अमृता सिंह के साथ रिश्ते में थे तो उसी दौर में उनका दिल विदेशी एक्ट्रेस रोजा कैटलानो पर आ गया और आलम ऐसा हुआ कि सैफ ने अमृता से दूरी बनाकर रोजा के साथ लिव इन में समय बिताना शुरू कर दिया। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला और कुछ ही समय में दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। नंबर 7, अमीषा पटेल और विक्रम भट्ट। फिल्म एक्ट्रेस अमीषा पटेल और डायरेक्टर विक्रम भट्ट की जोड़ी भी इस लिस्ट में शामिल है। विक्रम के साथ रहने के लिए अमीषा ने अपने घर वालों को छोड़ दिया और विक्रम के साथ लिव इन में रहने लगी। करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों अलग हुए और एक दूसरे को लेकर कई कमेंट किए। यहाँ तक कि विक्रम ने तो इसे बड़ी भूल बताया था। तो दोस्तों, इन सभी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।